এবার আমি একটু ডেকে নেব আমাদের মাঝে অল্প কিছু বলার জন্য। প্লিজ ওয়েলকামিং মিস্টার সত্যব্রত রাউত, প্রফেসর সত্যব্রত রাউত। জাস্ট একটা ইনফরমেশন হিসেবে বলছি, জাস্ট টু উইকস ব্যাক স্যার সঙ্গীত নাটক একাডেমি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন, এবং এটা আমরা একটু করতালি দিয়ে স্যারকে হয়তো বলতে পারি। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। স্যার যদি একটু আসেন কিছু বলেন। থ্যাংক ইউ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बंगाली नहीं जानता हूँ, समझ सकता हूँ पर बोल नहीं पाऊँगा, मुझे क्षमा कीजिएगा। दूसरी बात है, हम बोलने के लिए नहीं, हम करने वाले लोग हैं, इसलिए क्या बोलूँगा। मेरा शुभेच्छा है, आप लोग इस जगह पर एक इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल कर रहे हैं, इसलिए मेरी शुभकामनाएं हैं। घुमक्कड़ या व रंगकर्मी रहा हूँ। जब हम कस्मोपॉलिटन सिटी में, दिल्ली में, बम्बे में, बेंगलोर में या हैदराबाद में जब थिएटर देखते हैं, लगता है कि रंगमंच समाप्त हो गया, शायद इसका भविष्य नहीं है। कॉरपोरेट थिएटर वहाँ पर पहुँच चुका है, टाइम में स्लॉट में बांटा गया है। एक्टर का पास टाइम नहीं होता 2 घंटे मेरे साथ रिहर्सल करे और उसके बीच में 10 फ़ोन कॉल आता है दूसरी जगह पर रिहर्सल पे जाने का। तो इस परिस्थिति में लगता है कि हम जैसे निर्देशक जो जुझारू रंगकर्मी है, तो हमें लगता है कि क्यों थिएटर करें, छोड़ देते हैं, कुछ और करते हैं। जिसका रिएक्शन स्वरूप में एकेडमिक्स को अपनाने की कोशिश किया, क्योंकि एक समय ऐसे दिल्ली में आया मेरे लाइफ में, मैंने कहा कि मैं नहीं, थिएटर छोड़ दूंगा, शायद पेंटिंग्स पे चला जाऊंगा। तो कुछ साल तक डट के पेंटिंग्स किया, बट रंगकर्म छूटा नहीं, तो एकेडमिक्स में आने की प्रयास किया और थिएटर में फिर इंस्टीट्यूशंस का साथ जोड़ने की प्रयास रही। पर जब हम छोटे शहर में जाते हैं, जब मैं भुवनेश्वर में जाता हूँ, यहाँ पर शांति निकेतन में जब आया हूँ, और मैं पहले भी आता रहा हूँ, जब मैं छोटे छोटे कस्बों में जब जाता हूँ, एकदम से लगता है कि थिएटर जिंदा हो गया। तो ये कब मर जाता है, कब दोबारा खड़ा हो जाता है, ये तो मेरे लिए एक मिस्टिसिज्म है, एक रहस्य बनकर रह जाता है। शायद यही रहस्य को समझने की प्रयास में जीवन गुजर रहा है और गुजर जाएगा। छोटे बच्चे यहाँ पर आए के बैठे हुए थे, मैंने देखा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा है उनको, कुछ नहीं आएगा समझ में, हमारी बातें क्या समझेंगे, पर यहाँ पर बैठे हुए कान में कुछ चल रहा है, कुछ पढ़ रहा है, ध्वनियाँ, कुछ संस्कार पैदा हो रहा है, और आगे चलकर वो हमारे कर्णधार बनेंगे। वो बड़े शहरों में तो ये देखने के लिए विरल है, असंभव है। सो यही है, रंगकर्म चलता रहे, हम सब रंग बिरादरी के हिस्सेदार हैं। जैसे दादा प्रांजलदा ने कहा कि इट्स बिग, द ग्रेटेस्ट फैमिली वर्ल्ड की, कहीं भी हम चले जाते हैं तो हम थिएटर करते हैं बोल के लोग आदर लेते हैं। जिस शहर में एक होटल का कॉस्ट 10-15 हज़ार से भी ज़्यादा होता है, वहाँ हम फ्री में रहे, क्योंकि हम थिएटर करते हैं, इसलिए कोई ना कोई मिल ही जाता है दुनिया में। और हम फ़ोन पे बात हो जाता है, भैया मैं आ रहा हूँ यार, मेरे रहने का व्यवस्था कर दे, उसके घर में व्यवस्था हो गया। तो कितने सारे फायदा भी हम लोगों ने उठाया है इसका। पर इसके साथ साथ जो देने वाली बात है, क्योंकि थिएटर कुछ देता नहीं है, लेता बहुत है, और जो चीज़ देता है वो अनमोल है, वो प्यार है, मोहब्बत है, वो तभी हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। बाकी एक और इसके मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कुछ नहीं दे सकता। श्रद्धा और सम्मान चाहिए, और वही रंगमंच का डिमांड है, उसके बदले में जो दे दिया वो अनमोल है। थैंक यू, आप लोगों ने मुझे बुलाया यहाँ पर, बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में भी आकर आप लोगों के साथ रहने का, काम करने का इच्छा जाहिर करते हुए मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।